अरे बिटिया, चैत्र मास का आज ये आखिरी नवरात्र है। यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, कोई हवन तक नहीं कर सकता है। तो शादी की बात तो बहुत दूर है। बेटी, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रही हो, और ना ही आज के दिन मैंने यहाँ कोई शादी कराई है। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। रुकिए पंडित जी, आप मंदिर में खड़े होकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते? आपकी आंखों के सामने वीरू मुझ पर और मेरी बहन पर बंदूक ताने खड़ा था। आज उस आदमी की वजह से मैंने अपनी बहन खो दी। और आपके कहने का मतलब है कि कोई आदमी यहाँ पर बंदूक लेकर आया और उसने आपकी बहन पर गोली चला दी। और अगर ऐसा कुछ होता तो इस चहल पहल की जगह पर पुलिस को होना चाहिए था। लगता है बेटी, तुमने कोई बुरा सपना देखा है जिसे तुम सच समझ बैठी हो। मैं माता रानी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इस सदमे से निकलने की शक्ति दे। प्रेम जी, आपको मुझ पे यकीन है ना? माता जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। रोली यहाँ थी, मेरे साथ थी। हाँ पापा, पापा, सच में रोली यहाँ पे थी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। सिद्धांत जी, रोली थी मेरे साथ यहीं पे। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इसी जगह पर यहाँ पर हवन कुंड रखा हुआ था, जहाँ वीरू रोली के साथ फेरे ले रहा था। मैंने रोका तो वीरू बौखला गया और फिर गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकाल ली और मेरी रोली पर बंदूक चला दी उसने। आपको पता है, यहाँ पे इस सड़क पे मेरी रोली खून में लथपथ पड़ी थी। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। माताजी, फिर एक ट्रक वाले ने हमारी मदद की। उन्होंने हमें अस्पताल तक छोड़ा। मेरी रोली यहाँ मेरी गोद में थी। बहुत खून बह गया था उसका। उसने मुझे बहुत सारी बातें की। उसने मुझसे हम सबसे माफी भी मांगी। क्योंकि वो हमको छोड़कर चली गई ना, इसीलिए। सिद्धार्थ जी, रोली ने मुझसे कहा था कि मैं आपको बताऊं कि वो आपसे बहुत प्यार करती है सिद्धांत जी, और उसका प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा। बोलते बोलते एकदम से वो चुप हो गई। मेरी रोली चुप हो गई। और जब मैं उसको अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने बोला कि वो
मर चुकी है। और अभी सब कह रहे हैं कि ये झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों सब झूठ बोल रहे हैं? क्यों क्यों झूठ बोल रहे हैं? सिद्धार्थ, सिमर, बेटा तुम जो भी कह रही हो वो सब तो पहले भी हो चुका है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय वीरू की गोली रोली को नहीं तुम्हें लगी थी। हाँ हाँ चाची, जो आप कह रही है ना बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार भी ऐसा हुआ है। चाची, मैं ये सब जो कह रही हूँ ना, ये सदमे में नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। अपने पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ मैं। मेरी रोली थी यहाँ, मेरे साथ थी। मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मेरा यकीन कीजिए। प्रेम जी, सबको बताइए ना, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। प्लीज प्रेम जी बोलिए ना, जवाब दीजिए ना प्रेम जी। प्रेम जी, आप जानते हैं ना, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। बोलिए ना प्रेम जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। प्रेम बेटा, सिमर को संभालो। अब हम सब होटल चलेंगे, वहां जाकर सोचेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहां से चलो। जी। ये क्या हो गया? सारी की सारी कहानी ही पलट गई। जिसे लेने आए थे वो तो मिली नहीं, ऊपर से सिमर भी गई काम से। खुशी ने मुझे यहाँ भेजकर बहुत अच्छा किया। मुझे जल्द से जल्द उसे फोन करके खुशखबरी सुनानी होगी। एक बार ये लोग होटल के अंदर वापस चले गए तो खुशी से बात करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ नैना, बताओ वहाँ के क्या हालचाल है? खुशी, लगता है रोली के मरने के गम में सिमर पागल हो गई है। वो ये मान तो रही है कि रोली मर चुकी है, लेकिन कहती है कि रोली आज ही मरी है, और वो भी वीरू ने उसे गोली मारी है। कहती है कि ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन यहाँ पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये बात को साबित कर सके। रोली और वीरू को किसी ने नहीं देखा। अच्छा खुशी, मुझे फोन रखना होगा। अगर इन्होंने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हम होटल वापस पहुंच चुके हैं। ओके, बाय। क्या रोली की मौत हो गई? और वो भी वीरू की गोली मारने से? लेकिन ये कैसे हो सकता है?
मजबूरी थी मेरी। उसने मेरे सामने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। जानती है बिल्लू, बहुत प्यार करता था मैं उससे, अपनी पलकों पर बिठा कर रखना चाहता था, लेकिन वो गलत। तूने उसे नहीं मारा, बल्कि रोली की मौत तो कार एक्सीडेंट में हुई थी। नहीं बिल्लू, मैंने रोली को अपने हाथों से मारा। नहीं वीरू, मैंने कहा ना नहीं। रोली की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई। सब लोग यही मानते हैं और आगे भी यही मानते आएंगे, क्योंकि उसके आगे के सारे सबूत मैंने मिटा दिए। कैसे किया तूने ये सब? और कैसे वीरू? अपने इस शातिर दिमाग से। यकीन नहीं हो रहा ना? मैं बताती हूँ। वीरू, जब मुझे पता चला कि सिमर ने माता जी को फोन करके ये बताया कि वो किशनगढ़ में है और उसने वहां रोली को देखा, साला कसम से, तब मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे।